हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आज द हिंदू में क्या पढ़े ये बताने से पहले लेट मी आंसर अ क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना ज़रूरी है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, तब आप वहां से एग्जाम्पल्स पिक करते हैं और आप उनको मेंस के आंसर्स में कोट करते हैं। अब जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो कुछ शॉर्टकट्स अपनाते हैं, जैसे कि मेंस एग्जाम से पहले बहुत सारे क्वालिटी एनरिचमेंट नोट्स एंड एग्जाम्पल्स ये सब आते हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप उसको पढ़ के अपने मेंस आंसर्स में कोट करते हैं तो हर कंपटीटर जो आपके साथ मेंस लिख रहा है, सबके आंसर्स में सेम ही एग्जाम्पल्स होते हैं। सो हाउ विल योर आंसर स्टैंड आउट? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, उनसे एग्जाम्पल्स निकालें, उनसे पॉइंट्स निकालें और अपने आंसर्स में कोट करें, सो दैट द इवेल्युएटर नोज कि दिस पर्सन हु इज राइटिंग दिस आंसर रियली नोज व्हाट ही इज राइटिंग एंड इज नॉट जस्ट कॉपीइंग किसी नोट्स से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर। पहले पेज में ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, मोदी सीक्स टू स्क्रिप्ट सिंगापुर लाइक सक्सेस स्टोरीज एज इंडिया इंक्स MOUs। तो यहां पर इस न्यूज़ आइटम में पढ़िए इस पूरे न्यूज़ आइटम को, बट आई वांट यू टू फोकस ऑन दिस, तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर ऑफ इंडिया। तो तिरुवल्लुवर जो है वो एक तमिल पोएट है, तो उनके बारे में लिखा गया है। नाउ आई वांट यू टू गो टू गूगल, तिरुवल्लुवर जी के बारे में पढ़िए, बिकॉज इनके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रीड अबाउट हिज वर्क्स, what was he doing when he was there in Tamil Nadu, and the sort of impact that he has on Tamil literature, उसके बारे में आप पढ़िए। After that, 60th anniversary of bilateral ties next year। तो नेक्स्ट ईयर जो है, देयर इज अ प्लान कि इंडिया एंड सिंगापुर विल सेलिब्रेट 60th एनिवर्सरी ऑफ बायलैटरल टाइज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया सिंगापुर रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट ईयर मेंस के लिए। तो आप इंडिया सिंगापुर रिलेशंस गूगल करके पढ़िएगा एंड यू गेट द बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग एंड व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। अलोंग विद दैट आप इसको लिंक कर दीजिए कि मोदी जी वहां पर गए हैं एंड MOUs आर गोइंग टू बी एंड आर बीइंग साइंड बेसिकली। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बताया गया है इस न्यूज़ आइटम में, आज़ाद हिंद फौज। सो आई वॉन्ट यू टू गो टू योर स्टैटिक सोर्स मॉडर्न इंडिया में, वहाँ पर आप सुभाष चंद्र जी के बारे में पढ़िए एंड ऑल्सो अबाउट आज़ाद हिंद फौज, INA कहाँ से फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, एंटायर पार्ट रिगार्डिंग सुभाष चंद्र बोस। ओके, सो दैट यू कैन लिंक एवरीथिंग, स्टैटिक, करंट अफेयर्स क्या हो रहा है, एक साथ आपका रिवाइज भी हो रहा है। अगर आपने कवर नहीं किया तो आप इसको कवर भी कर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद ये एक न्यूज़ आइटम है, नो फ्रिक्शन बिटवीन सेंटर स्टेट्स ऑन GST फ्रंट सेज फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसमें आई जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन GST काउंसिल। GST काउंसिल क्या है, हु आर द मेंबर्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस दैट द GST काउंसिल डज, बस इतना ही आपको पढ़ना है। दिस न्यूज़ आइटम पर से यू डोंट हैव टू स्टडी, बट रीड अबाउट GST काउंसिल, वो आप गूगल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ के जाएंगे यहाँ पे, PM श्री, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री जो स्कीम है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये कुछ दिन पहले भी न्यूज़ में आया था, तब मैंने बोला था आपको कि उससे आप नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप उस दिन न्यूज़ नहीं पढ़े या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था आपने या नोट्स नहीं बनाया था, देन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि PM श्री के बारे में आप पढ़ लीजिए, बिकॉज दिस कुड बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड यू कैन ऑल्सो कोट PM श्री इन योर मेन्स आंसर्स व्हेन यू राइट अबाउट एजुकेशन। एंड इसके बाद दिस इज PAC to take up performance review of regulatory bodies. Now, यहाँ पे I want you to know what is Public Accounts Committee. ये आप कहाँ से पढ़ेंगे, ये आप पढ़ेंगे अपने पॉलिटी के स्टैटिक सोर्स से, लक्ष्मीकांत और विच एवर बुक और विच एवर नोट्स यू आर फॉलोइंग, वहाँ से PAC के बारे में पढ़िए। एंड उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज क्या है एंड कितने हैं, एंड सम एग्जाम्पल्स जैसे ट्राई, PFRDA, IRDAI, देन सेबी, तो उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एंड उसके बाद व्हेन यू आर डन विद दैट कि स्टैटिक पार्ट आपने पढ़ लिया, देन कम एंड रीड दिस न्यूज़ आइटम। ठीक है, तो आप लिंक कर पाएंगे उसको, एंड ऑल्सो नोट्स नहीं बनाने हैं इस न्यूज़ आइटम से। इसके बाद हम आगे बढ़ के देखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम दैट वी हैव टुडे, एंड दैट इज साइंस में भी आज इतना कुछ नहीं है, बट एडिटोरियल में फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज़ रिवैम्प्ड द PDS। सबसे पहले अगर आपको PDS नहीं पता कि क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके बारे में पढ़ लीजिए, गो गूगल अबाउट इट, यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज़। PDS के नोट्स भी बना लीजिएगा, बिकॉज फ्रॉम हियर यू वोंट फाइंड एनीथिंग कि PDS के नोट्स बनाए, सो गूगल से आप PDS के
नोट्स बना लीजिए। उसके बाद आप फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 में आया था उसके बारे में पढ़िए, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है। गूगल कीजिए, अगेन यू विल गेट टू नो अबाउट इट। सो वंस यू आर डन विद दैट पार्ट, फिर आप ये पढ़िएगा कि क्या है, व्हाट द आर्टिकल इज अबाउट। ठीक है, इससे नोट्स नहीं बनाने हैं आपको। आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट एन आइडिया कि पहले क्या होता था, लीकेज कैसे हो रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन हाउ फूड सिक्योरिटी एक्ट हेल्प्ड इन प्लगिंग दोज लीकेजेस। तो वो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े यहाँ से। एंड उसके बाद इन पर्सपेक्टिव यहाँ पे बताया गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो आधार बेस्ड आधार से लिंक करने के बाद क्या प्रॉब्लम्स हुए उसके बारे में बताया गया है। एंड देन सम गुड थिंग्स ऑल्सो दैट हैव हैपेंड, तो उसके बारे में बताया गया। सो ये पार्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, बट आई वॉन्ट यू टू रीड द एंटायर थिंग सो दैट आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिले कि क्या हो रहा है। इसके बाद माओइस्ट सेटबैक, इसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा था, न्यूज़ आइटम था दांतेवाड़ा से, सो दैट वाज देयर। तो यहाँ पे भी कुछ बताया गया है, बट आई वांट यू टू नो अबाउट ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड क्या है जो आंध्र प्रदेश पुलिस फोर्स ने किया था, सो अबाउट दैट आई वांट यू टू नो। तो इसके बारे में आप गूगल कर लीजिएगा। एंड ऑपरेशन प्रहार जो है छत्तीसगढ़ ने जो स्टार्ट किया है उसके बारे में, तो उसी के बारे में बेसिकली है ऑपरेशन प्रहार कैसे, हाउ इट इज़ हेल्पिंग, बट देन ऑल्सो इट इज़ गोइंग टू बी इट माइट बी कि मतलब कि कुछ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, तो उसके बिकॉज देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेटबैक अगेंस्ट द माओइस्ट, राइट। बट देन द माओइस्ट ऑल्सो, जब क्या होता है कि व्हेन द पुलिस फोर्सेस आर बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काफ़ी एग्रेसिवली अगर वी आर ट्राइंग टू काउंटर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तब क्या होता है कि दीज माओइस्ट दे स्टार्ट स्प्रेडिंग आइडियाज़ amongst these tribals and in these areas कि the Indian government is against all of them, right? तो ये एक setback हो सकता है, तो इसलिए this is there, but I don't want you to read all of this, just read about Operation Prahar and Greyhounds. इसके बाद Africa can make India's critical mineral mission shine. तो critical mineral mission क्या है, ये बजट में अनाउंस किया गया था, तो ये आप पढ़िएगा इसके बारे में। गो गूगल एंड देन रीड अबाउट दिस। इसके बारे में आपको नोट्स भी बनाने हैं बिकॉज दिस कुड बी डायरेक्टली आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एंड इसको आप कोट भी कर सकते हैं अपने मेंस में। इनकम इनइक्वालिटी, मोर जॉब्स एंड हायर टैक्सेस कैन काउंटर द इफेक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन। अब ये जो है कल हमने देखा था, एक रिपोर्ट आई थी आईएलओ की तरफ से, तो इस रिपोर्ट के बारे में ही लिखा गया है, बट आई वॉन्ट यू टू रीड दिस एंटायर थिंग, इनकम इनइक्वालिटी के बारे में। इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है, बट आपको नोट्स नहीं बनाने हैं इसके, ठीक है, क्योंकि कल जो मैंने आपको बताया था जस्ट वन लाइनर नोट बनाना था इस न्यूज़ आइटम का, तो वो आपने किया होगा आई एम श्योर। इसके बाद जस्ट टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, बट डोंट मेक नोट्स फ्रॉम हियर। आगे बढ़ते हैं हम अब। व्हाट इज वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस। अब ये जो न्यूज़ आइटम है, अगर आपने इकोनॉमी में नहीं पढ़ा है फिस्कल फेडरलिज्म क्या है या हाउ डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस हैपन, तब आपको ये समझने में बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आई वॉन्ट यू टू गो रीड अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म, डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड फाइनेंस कमीशन क्या करता है। अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, अरविंद पनगड़िया जी वहाँ के चेयरमैन हैं एंड 4 अदर मेंबर्स आर ऑल्सो देयर। तो पहले तो आप पढ़िए कि ये जो फाइनेंस कमीशन है वो करता क्या है, फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में पढ़िए, ठीक है, एंड यू विल स्टडी अबाउट फिस्कल फेडरलिज्म फ्रॉम योर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो योर पॉलिटी पर्सपेक्टिव, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन कैसे होता है, वो भी आप पढ़िए। एंड वंस यू आर डन विथ ऑल ऑफ दैट, तब आप आके इसको पढ़िए, तब आपको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लिखा गया है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू ग्रैस्प कि वर्टिकल फिस्कल इम्बैलेंस क्या है, ठीक है। सो वीएफआई को समझने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टैटिक पार्ट में अच्छे हो। अगर आपने पढ़ा है ऑलरेडी स्टैटिक पार्ट को, देन प्लीज गो रिवाइज इट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दीज थिंग्स। अदरवाइज क्या होता है कि यू कीप फॉरगेटिंग दीज कॉन्सेप्ट्स, तो इसलिए पढ़िए उसको फिर से आज। इसके बाद कैन केरला एक्सेस फंड्स फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड। पहले तो लॉस एंड डैमेज फंड क्या है ये आपको जानना है, उसके लिए आपको UNFCCC क्या है वो जानना पड़ेगा। सो आई वॉन्ट यू टू रीड अबाउट UNFCCC पहले तो, उसके बाद लॉस एंड डैमेज फंड उसके बारे में भी पढ़िए, नोट्स भी बनाइए ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है इसके बारे में, बिकॉज
क्या होगा कि अगर आप UNFCCC के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे एंड लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में पढ़ के बस छोड़ देंगे, देन यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर दीज थिंग्स व्हेन इट अपीयर्स इन प्रीलिम्स, या अगर आपको मेंस में लिखना हो तो लॉस एंड डैमेज फंड का तो श्योर नोट्स बनाइए, ठीक है। उसके बाद आई वांट यू टू मेक नोट्स ऑफ वन मोर थिंग विच इज़ नेशनल क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी। ये क्या है, इंडिया ने इस पॉलिसी में क्या बताया है, तो उसके बारे में आप नोट्स बना लीजिए एंड यू कैन डायरेक्टली राइट अबाउट दिस इन योर GS 3 आंसर्स, ठीक है। तो इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे एंड ये एक बॉलीवुड के बारे में आर्टिकल है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इफ़ योर हॉबी इज़ वॉचिंग फिल्म्स एंड इफ़ यू आर अ मूवी बफ एंड ऑल दैट, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना चाहिए, बिकॉज सम फिल्म्स आर री रिलीजिंग अभी, ठीक है, जो पुराने फिल्म्स हैं, नॉट वेरी ओल्ड बट दोज आर री रिलीजिंग, सच एज रॉक स्टार, रहना है तेरे दिल में, ऑल दोज फिल्म्स। सो व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन द इकोनॉमी, दैट ऑल्सो यू हैव टू सी, ठीक है। तो इसलिए अगर फिल्म्स में इंटरेस्ट है देन प्लीज रीड इट, अदरवाइज इग्नोर। बिजनेस पेज में हम अगर आए तो ये एक न्यूज़ आइटम है, NPS फॉर माइनर सेट फॉर इंट्रोडक्शन नेक्स्ट फोर्टनाइट। तो अभी इसको मत पढ़िए, तो NPS वात्सल्य जब इसको अनाउंस किया जाएगा 2 हफ्ते बाद, तब हम उसके बारे में न्यूज़ में पढ़ेंगे, अभी इग्नोर करेंगे इसको। एंड आगे बढ़ के अभी वर्ल्ड में भी इतना कुछ तो है नहीं आज। यस, तो स्पोर्ट्स पेज पहुंच गए हम। तो लाइक आई ऑलवेज टेल यू कि अगर कोई स्पोर्ट है आपका हॉबी तो उसको प्लीज़ पढ़िए, उसकी न्यूज़ को फॉलो कीजिए, सो दैट आप अगर डेफ में मेंशन करते हैं एंड इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके आंसर्स दे पाए। तो बस यही था आज द हिंदू में पढ़ने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन स्टैटिक पार्ट के साथ बहुत कुछ लिंक करना है। सो आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ रीड दैट स्टैटिक पार्ट व्हेन आई हैव टोल्ड यू कि उसको लिंक कीजिए, ठीक है। तो बस यही है, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो एक थम्स अप कर दीजिए एंड कमेंट्स में बताइए कि डिड यू लाइक द वीडियो, व्हाट डिड यू लाइक व्हाट वाज इट दैट यू लाइक्ड इन द वीडियो, एंड ऑल्सो हाउ कैन वी improve this series for you, and share it with your friends. Thank you.